हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। कैसी चल रही है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। कमेंट करके जरूर बताएं। लगातार वो अपडेट जो आपके काम की है अभिषेक क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप तक पहुंचाई जा रही है। आज एक राजस्थान प्रदेश में शानदार वैकेंसी का जिक्र किया गया है, तो उसको लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूं। अगर आपके ही गांव में एक नौकरी चाहिए आपको और अच्छी खासी सैलरी के साथ घर बैठे, तो आप इस भर्ती का जरूर आवेदन कीजिए। आइए बिना टाइम गवाए बोर्ड पर ध्यान देंगे। एक बार जो लाइक का बटन है उस पर क्लिक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथियों, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान राज्य की, जहां अटल प्रेरक की नई भर्ती आई हुई है। आपको बता दूं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में नौकरी दी जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो चयन होगा वह बिना किसी परीक्षा के होगा, डायरेक्ट परसेंटेज के बेस पर। यानी जो आपने क्वालिफिकेशन ले रखी है, जो भी आपके पास मार्कशीट है, डिग्री डिप्लोमा है, उसमें कितने परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें मेरिट तैयार होगा, बिना किसी परीक्षा के डायरेक्ट। ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर हम बात करें टोटल पदों की, तो देखो भाई लोगों, इसमें 11,000 प्लस वैकेंसीज का जिक्र किया गया है, तो बहुत ज्यादा पद है। एंड दोस्तों, अटल प्रेरक की भर्ती क्यों की जा रही है, पूरी डिटेल्स के साथ हम बने रहेंगे लास्ट तक। देखो साथियों, प्रत्येक गांवों में लाइब्रेरी खोली जा रही है। ई लाइब्रेरी हम इसे कह सकते हैं। अब ये ई लाइब्रेरी क्यों खोली जा रही है, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई। शहरों में तो बहुत सारी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का मतलब तो जानते हो ना आप लोग। एक लाइब्रेरी के अंदर जो सेल्फ स्टडी करना चाहता है, ठीक है, जो डिस्टरबेंस होता है घर पर या फिर कहीं पर, लाइब्रेरी में पढ़ाई का माहौल रहता है, बहुत सारे बच्चे बच्चियां पढ़ाई करते रहते हैं। तो एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला युवक और युवतियां आजकल लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। तो आपको अब पैसा नहीं देना पड़ेगा। गांवों में ही ई लाइब्रेरी सरकार खोल रही है और यहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आपको आसानी होगी। अब कहीं नहीं जाना पड़ेगा कि शहरों में जाना पड़े या कहीं पैसा देना पड़े। आपके ही गांव में ई लाइब्रेरी खोली जाएगी। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि ये ई लाइब्रेरी बिल्कुल डिजिटलाइज होगी। इसमें सारी सुविधाएं होंगी, जैसी युवाओं को वाईफाई भी मिलेगी। ठीक है, आपको मोबाइल का रिचार्ज करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप यूट्यूब पर फ्री क्लासेज ले सकते हो। आप यूट्यूब पर अभिषेक क्लासेज राजस्थान की जो भी अपडेट मिलती है, यानी राजस्थान प्रदेश की जो भी वैकेंसी आती है, उनकी जानकारी ले सकते हो लाइब्रेरी में बैठे बैठे बिना किसी नेट के। ठीक है, क्योंकि वहां पर वाईफाई मिलेगा जो फ्री है। अब इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, फ्री में होगा। अब जो ई लाइब्रेरी खोली जा रही है युवा साथियों, यह 3,000 की आबादी वाली ग्राम पंचायतों में खोली जाएगी। यानी जिस ग्राम पंचायत में 3,000 लोग रहते हैं, उस ग्राम पंचायत का चयन किया जा रहा है। साथियों, ऐसी पंचायत जिनमें 3,000 लोग रहते हैं, उन पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। क्या खोले जाएंगे? अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। अब इन अटल ज्ञान केंद्रों के अंदर अटल प्रेरक की भर्ती होगी और प्रत्येक एक पंचायत में 2 अटल प्रेरक की भर्ती होगी। आप इसमें बड़े ही मौके के साथ फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथियों, जो अटल प्रेरक है, इसका काम क्या रहेगा? तो राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं आएंगी, उन सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना होगा। लोग बागों को बताना पड़ेगा, देखो भाई ये योजना आई है, इसमें आप आवेदन करें, इसका ये लाभ होता है। और गांवों में जो पिछड़े लोग हैं, जिसके पास अनुभव नहीं, उनको एक्सपीरियंस नहीं, सरकार योजना जारी कर रही है लेकिन एक गरीब परिवार के सदस्यों को उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा या अन्य कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो ये अटल प्रेरक घर घर जाकर ऐसे लोगों की सेवा करेंगे और उन योजनाओं का लाभ दिलाएंगे। ये इसलिए अटल प्रेरक की भर्ती की जा रही है साथियों। अब यहां पर सर हमने ये तो समझ लिया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 अटल प्रेरक की भर्ती हो रही है, लेकिन अगर हमारा इसमें चयन भी हो जाता है तो हमें प्रति माह कितना वेतन मिलेगा? तो दोस्तों, वेतन के ऊपर अभी प्रश्नवाचक चिन्ह है, लेकिन आपको मैं इतना तो बता सकता हूं कि राजस्थान प्रदेश में जो राजीव गांधी युवा मित्र लगे थे, उनका वेतन प्रति माह 15,000 रुपए था। कितना था? 15,000। महात्मा गांधी सेवा प्रेरक जो लगे थे, उनका वेतन 5,000 रुपए था। तो इसका वेतन लगभग इसके बीच ही रहने वाला है। समझ रहे हो ना मेरी बात। अब अटल प्रेरक के लिए अगर आप समझ चुके हो और आवेदन कर रहे हो, तो पहले आपकी एज भी देख लेना।
आपकी उम्र वैसे 21 से 40 वर्ष है, हो सकता है मिनिमम 18 वर्ष भी कर दी जाए क्योंकि नोटिफिकेशन अभी नहीं आया। योग्यता इसकी ग्रेजुएशन पास है, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपके पास RSCIT या अन्य कोई भी कंप्यूटर कोर्स होना जरूरी है। ठीक है। देखिए दोस्तों, विभिन्न प्रकार की अखबारों में, यूट्यूब चैनलों पर जो भी शिक्षा विभाग की खबरें आती है वहाँ पर इस प्रकार की खबरें आ चुकी है कि खुशखबर ये है कि गांवों में ई लाइब्रेरी खुलेगी। ठीक है, आप लोग ये देख सकते हो, मेन हेडलाइन में ये लाइन बता रखी है। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में होगी आसानी, युवाओं को वाईफाई भी मिलेगी सुविधा। ठीक है, वाईफाई की सुविधा मिलेगी। आपको बता दूं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे ग्रामीण अंचल के युवा पंचायत स्तर पर ई लाइब्रेरी की सुविधा का लाभ ले सकेंगे। पहले चरण में अटल ज्ञान केंद्र के नाम से लाइब्रेरी का शुभारंभ प्रदेश के 2126 पंचायत मुख्यालयों पर किया जाएगा। प्रथम चरण में कोटा जिले की 16 ग्राम पंचायतों में यह लाइब्रेरी खुलेगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य पंचायतों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। आप लोग को यहाँ पर पूरी की पूरी ये खबर देख सकते हो। और यहाँ पर ये भी आपको बता रखा है कि 3000 की आबादी वाली पंचायत का चयन होगा। जहाँ 3000 की आबादी होगी वहाँ पर अटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। एक समय में 20 विद्यार्थी कर सकेंगे पढ़ाई, तो भीड़ भाड़ भी नहीं होगी, बड़े ही आसान तरीके से सेल्फ स्टडी हो सकेगी। और जिस तरीके से आपको लाइब्रेरी का या फिर ये फोटो दिखा गया है, लाइब्रेरी के अंदर आपको डिजिटल बोर्ड मिलेगा। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, क्लासेस ले सकते हो। आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हो उसी के रिलेटेड आपको किताबें मिलेगी, तो आपको किताबें खरीदने की आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये किताब दी जाएगी और आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर पाओगे। प्रेरक की होगी नियुक्ति, ये आपको बता दिया गया है कि जानकारी के अनुसार लाइब्रेरी में विभिन्न तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इनके संचालन के लिए प्रेरक भी नियुक्त किए जाएंगे। भाई लाइब्रेरी चलेगी तो प्रेरक तो होंगे ही। भौतिक और डिजिटल दोनों रूपों में लोग इसका फायदा उठा सकेंगे। पूर्व में गांवों में इस तरह की सुविधा नहीं होने से युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शहर में जाना पड़ता है। अब इस तरह की सुविधा पंचायत में ही मिलने से युवाओं को तैयारी करने में आसान होगी। और वर्तमान में गांवों में लाइब्रेरी की सुविधा नहीं होने से आपको बता दूं कि युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में दिक्कत आती है। सरकार की ओर से ग्राम पंचायतों में ही ई लाइब्रेरी खोलने से युवाओं को काफ़ी सुविधा मिल सकेगी, ये बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो आप भी अगर एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इस तरीके से ई लाइब्रेरी में बैठकर अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हो। या फिर आप अटल प्रेरक की भर्ती भी में फॉर्म अप्लाई करना चाहो तो अटल प्रेरक बन सकते हो। और अटल प्रेरक के साथ साथ आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हो वहीं पर। ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर। तो इस प्रकार की खबर आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन सिद्ध साबित होगी। तो साथियों, इस प्रकार की भर्तियों का आप जरूर आवेदन कीजिए क्योंकि यहां पर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, सैलरी मिलेगी और आपके ही ग्राम पंचायत में नौकरी मिलेगी। दोस्तों, अभी भी जो है बहुत सारे अटल ज्ञान केंद्र चिन्हित कर दिए गए हैं, जैसे कि कोटा संभाग के अंदर 16, 12 के अंदर 32 और झालावाड़ के अंदर 25, अन्य जगहों पर भी यह आपके अटल ज्ञान केंद्र खोले जा रहे हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में आज जो है लाइब्रेरी तैयार हो रही है। तो दोस्तों, ये खुशखबरी है, इसमें बहुत कुछ आपको जो है वेरी वेरी इंपोर्टेंट जानकारी मिली है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही पल पल की अपडेट पाने के लिए जरूर आप जो है हमारी वीडियो देखा करें और कॉमेंट करके बताएं क्या आप भी अटल प्रेरक का फॉर्म भरोगे, क्या आप भी बेरोजगारी से जूझ रहे हो। आइए करते हैं कमेंट, लाइक का बटन दबाते हुए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। वेट करता हूं आपके कमेंट का। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।